अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मोमना खानज़ादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमना फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए लाई हूं मज़ेदार नमकीन गोश्त की रेसिपी। ये बिल्कुल रियल रेसिपी है। आपने बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी जिसमें नमकीन गोश्त में नमक मिर्च ऐड करते हैं, मिर्च ऐड कर देते हैं, कोई ब्लैक नमक ऐड कर रहा होता है। वो असल रेसिपी नमकीन गोश्त की नहीं होती। बिल्कुल, अगर आप जिस चैनल को फॉलो करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो उनकी रेसिपी ना देखें, लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि वो असल रेसिपी नमकीन गोश्त की नहीं है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ ये मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। नमकीन गोश्त के लिए हमने ये 3 पाव गोश्त लिया है। ये चर्बी के साथ वाले मैंने गोश्त लिया है। अगर आप 1 किलो गोश्त लें तो उसमें 1 पाव जितना आप चर्बी लाजमी लें, क्योंकि इसमें चर्बी का जो ऑयल होता है बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े के बनता है। नरम वाली चर्बी लीजिएगा और इसके लिए हमें सिर्फ नमक की ज़रूरत होती है और ऑयल। अगर आप चर्बी ज़्यादा डालें तो ऑयल भी बिल्कुल कम डालें, उससे फिर ऑयल ज़्यादा हो जाएगा। और इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। इसमें और कोई स्पाइसेस की हमें ज़रूरत नहीं होती। नमक भी इसमें हम टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, क्योंकि अगर हमने नमक ज़्यादा ऐड किया तो इसमें कोई टमाटर या प्याज नहीं डलता और ना ही इसकी कोई ग्रेवी बनती है। इस वजह से नमक भी तेज़ हो जाएगा। तो इस वजह से इसमें हम नमक भी टेस्ट के मुताबिक डालेंगे ताकि हमारा नमक भी बिल्कुल अच्छे से हो। तो सबसे पहले हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन मैंने 1 गिलास जितना पानी ऐड किया है। ये पानी भी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, जो गोश्त मेरे पास है कुछ सख्त है। अगर आपके पास नरम गोश्त होता है, जैसे कि जानवर ज़्यादा एज का नहीं होता, उसका नरम गोश्त होता है, तो उसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, वो उसी में ही गल जाता है। जो गोश्त का पानी होता है ना, उसी पानी में गोश्त गल जाता है। इसमें मज़ीद एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास जो गोश्त है ये बहुत ही ज़्यादा सख्त वाला है, तो इस वजह से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और ये मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। ये जो मैंने नमक लिया है 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है। ये ऑयल भी मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए। ये मैं इसमें नमक चला लेती हूँ, एक दफ़ा चम्मच चला लेती हूँ। अब मैं इसको कवर अप कर देती हूँ। इसको कुक होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये जो हमने पानी इजाफी ऐड किया था और गोश्त का भी पानी छूटा है, तो इस वजह से ये ज़्यादा पानी हो गया है। मैंने आँच कुछ ज़्यादा कर दी है। तेज़ आँच पे ये मैं पका रही हूँ। बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। आप सेम इसी तरीके से नमकीन गोश्त बनाइएगा। अगर आपने कोई और चीज़ ऐड करनी है, ब्लैक मिर्चें को डाल देते हैं, ब्लैक साल्ट, या आप इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल देती है, अदरक लहसुन, कोई भी स्पाइसेस, गरम मसाला, तो वो नमकीन गोश्त नहीं होता। आप और उसको नाम देकर अपने चैनल पे डाल दिया करें, लेकिन जो ट्रेडिशनल जो रेसिपी होती है आप उसको फेक ना बनाया करें। अगर आप किसी चीज़ को बनाना चाहते हैं तो पहले उसकी रेसिपी के बारे में मुताल्लिक़ सब कुछ जाने कि वो बनती कैसे है, क्या उसकी हकीकत क्या है। तो नमकीन गोश्त बिल्कुल ऐसे ही बनता है, इसमें किसी स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं होती, इसी तरीके से बनता है। बहुत ही मज़े का बनेगा ये नमकीन गोश्त। ये ईद पे आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद आने वाली है, तो उस वक्त आप नमकीन गोश्त की रेसिपी को फॉलो आसानी से कर सकते हैं।
चर्बी इसमें लाजमी डालनी होती है, उसका टेस्ट बहुत मज़े का था। नरम वाली जो चर्बी होती है वो वाली। इसको ऐसे मैं पकाती रहूँगी। सिर्फ जो असल रेसिपी होती है ना नमकीन गोश्त की, वो दो तरीके की होती है। एक ये होती है कि आप लास्ट में बिल्कुल फ्राई करके और गोश्त को हल्का ब्राउन करके ना उतार लें, या फिर थोड़ा सा पानी इसमें ये यखनी जो होती है ये रहने दें। कुछ कुछ लोगों को यखनी पसंद होती है, थोड़े थोड़े वो रह जाता है, वो रहने दें। वो भी असल रेसिपी है नमकीन गोश्त की। या आप फ्राई कर लें, लेकिन इसमें स्पाइसेस बिल्कुल नहीं डालिएगा, वो नमकीन गोश्त नहीं होगा, ना ही उसका वो टेस्ट होगा नमकीन गोश्त वाला। नमकीन गोश्त के लिए सिर्फ हमें सॉल्ट की ज़रूरत होती है बस। चाहे आप बीफ नमकीन गोश्त बनाएं या चिकन का बनाएं या मटन, जो भी आप बनाएं ना, नमकीन गोश्त की रेसिपी सेम इसी तरीके की होती है। मैंने ये बीफ लिया हुआ है। अब मैं आंच थोड़ी स्लो कर रही हूँ और अगेन मैं इसको कवर कर देती हूँ जब तक ये पानी भी ड्राई हो जाता है। वेट भी करते हैं, तब तक के लिए वेट करें। कि हमारा गोश्त किस हद तक पक चुका है, ये देखें। ये हमारे गोश्त में थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी रह गया है। कुछ लोगों को ये यखनी पसंद होती है तो वह ऐसे भी उतार सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ्राई करूँगी और देखूँगी कि गोश्त गल भी गया है या नहीं, क्योंकि गोश्त सख्त था। अगर नहीं गला होगा तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। बहुत ही मज़े का ये नमकीन गोश्त बनता है, मुझे बहुत पसंद है। अभी लाजमी बनाइएगा और घर वालों को हैरान कर दीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं और भी अच्छी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा हमारे लिए। और जो इस वक्त बीमारी फैली हुई है, अल्लाह पाक इससे भी तमाम मुसलमानों बल्कि दुनिया के तमाम इंसानों को महफूज रखे और ये जल्द ही ख़त्म हो जाए, आमीन। और हमारे मुल्क के भी हालात अच्छे हो जाएं। ये देखिए, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बन रही है, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस है। बिल्कुल ये पिशावर में ये नमकीन गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल ये पिशावरी नमकीन गोश्त की तरह से असल रेसिपी इसकी यही है। कुछ लोग तो इसमें टमाटर तक भी ऐड कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत रेसिपी आपकी है या फलां या जो भी, लेकिन वो नमकीन गोश्त नहीं है। आप कोई और चीज़ बना रहे होंगे और उसको नमकीन गोश्त का नाम देते हैं। आप नमकीन गोश्त वो नहीं है जिसमें आप टमाटर प्याज ऐड किए जा रहे हैं, तो आप उसको और नाम से अपने चैनल पे ज़रूर अपलोड करें, बहुत ज़्यादा अपलोड करें, लेकिन जो चीज़ हो उसी का ही नाम से अपलोड करें। अपने नाम ना दिया करें किसी भी रेसिपी को। इसको मज़ीद में पकाऊंगी इसका जब तक पानी ड्राई नहीं होगा, क्योंकि मैं तो फ्राई वाला निकालूंगी ना। मैं इसमें जो ग्रेवी है, इसकी यखनी जो है, ये नहीं रहने दूंगी, बिल्कुल फ्राई करके बनाऊंगी। लेकिन टेस्ट दोनों का सेम होता है। अगर आप यखनी रखें, बस उसमें थोड़ी सी यखनी होती है, ये बिल्कुल फ्राई हो जाता है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। मेरा तो अभी से दिल कर रही है। देखें, ये इतना ज़्यादा मेरा गोश्त नहीं गला हुआ, तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर देती हूँ। गोश्त मेरा सख्त वाला था, जो जैसे कहते हैं ना जानवर बूढ़ा होता है ज़्यादा एज का, तो गोश्त भी उसका सख्त होता है।
मुझे पहले ही लग रहा था कि ये गोश्त बहुत ही सख्त है, इस वजह से मैंने पानी ऐड कर दिया था। अगर छोटा जानवर हो तो उसका गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट ही होता है, जैसे बकरा हो घर का तो उसका ज़्यादा हार्ड नहीं होता, इस वजह से उसमें हल्की आंच पे आप उसी के पानी में इसको गला सकते हैं। ये मज़ीद मैं कवर कर देती हूँ और ये गलता रहेगा, और इसके लिए हम 10 मिनट मज़ीद वेट करेंगे ताकि बहुत ही अच्छे से गल जाए और अच्छा हो। गला हुआ बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, इसलिए वेट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा नमकीन गोश्त बनकर रेडी होने वाला है। बस इसको 2 से 3 मिनट और हम पकाएंगे ताकि इसका पानी फुल ड्राई हो जाए। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का बना हुआ है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मैं कहती हूँ जल्दी से बन जाए और मैं इसको खाऊं। ये देखिए, ये मैंने गोश्त हमारा भी फ्राई हो चुका है, क्योंकि ये पानी ड्राई हुआ था मैंने इसको फ्राई भी कर लिया था। फिर मैंने अगेन पानी डाला था क्योंकि मैंने फ्रिज से जो फ्रीज किया हुआ था गोश्त था वो जो निकाला था, इस वजह से वो ठंडा गोश्त था और मैंने पानी में डाल दिया था, इस वजह से वो गल नहीं रहा था, तो मैंने और मज़ीद एक्स्ट्रा पानी डाला था। फ्रेश गोश्त होता तो फ़ौरन ही गल जाता, ये फ्रीज़ वाला था तो इस वजह से इसको गलने में टाइम लगा। नहीं खाना चाहते तो इतना ही अपनी आप छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहे तो फ्राई भी बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है। मैं अब चूल्हा बंद कर देती हूँ, ये पानी भी ड्राई हो चुका है, ये बिल्कुल हल्की सी इसकी यखनी रह गई है। ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से बना है वो। और बहुत ही उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ अगर ये आपकी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखा करें। मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ, ये बहुत ही मज़े की बनी है। ये देखिए, बहुत ही डिलीशियस मज़े का हमारा ये नमकीन गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके की रेसिपी आप फॉलो कीजिएगा, इसमें और स्पाइसेस नहीं डालिएगा और इसी तरीके से ही बनता है नमकीन गोश्त। ये मैंने फ्राई करके उतार दिया है। अब इसमें मैं ये बस जस्ट खूबसूरती के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा ये अदरक और शिमला मिर्च डाल रही हूँ। वैसे इस पर डलता कुछ नहीं है। ये देखें, ये हमारे पास मज़ेदार सा नमकीन गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। अपनी होस्ट मोमना खानज़ादी को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।